अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, जितने साथी थे वो सब आ जाएं तो फिर हम दोबारा से शुरू करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। मैंने अभी म्यूट किया हुआ है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। मैं असल में थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, तमाम लोग आ जाएं तो फिर मैं जो हूँ वो क्लास को दोबारा से शुरू करूँ। जी ताहा खान, रिकॉर्डेड लेक्चर आप जो है वो देख सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, हम शुरू कर लेते हैं। जो लोग आते रहेंगे उनको फिर हम साथ में ऐड करते रहेंगे। हम आए थे इंक्वायरर इस पे गेस्ट नंबर के फंक्शन पे। गेस्ट नंबर के फंक्शन में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया गेस्ट नम का, जिसमें हमने मैट डॉट रेंडम के ज़रिए एक रेंडम वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 के दरमियान जो है वो कंप्यूटर से जनरेट करवा ली। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया टिप का। टिप का वेरिएबल हमारे लिए क्या है कि हम यूज़र को जो है वो एक टिप देना चाहते हैं कि आया जो नंबर कंप्यूटर ने जनरेट किया है वो इवन है या ऑड है। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले इफ का एक ब्लॉक बनाया, जिसमें हमने गेस्ट नंबर को डिवाइडेड बाय टू करके उसका मॉड्यूलस देख लिया, यानी उसका रिमाइंडर देख लिया कि अगर वो नंबर जो कंप्यूटर ने जो गेस किया है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू है, तो इसका मतलब ये है कि वो इवन नंबर है। और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑड नंबर है। तो इसी बुनियाद पर हमने जो है वो टिप के अंदर जो है वो एक मैसेज इनपुट किया। अगर जो है वो नंबर इवन है तो हम उसको उसमें मैसेज डाल देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू एक डाल देंगे कि नंबर इज़ इवन। और अगर नंबर ऑड होगा तो हम उसमें एक वैल्यू डाल देंगे, नंबर इज़ ऑड, स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद हमने एक कांस्टेंट एक आंसर का एक वेरिएबल बनाया अपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए।
कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट में आंसर वेरिएबल का नाम आंसर रखा, उसमें हमने इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के ज़रिए से यूज़र से वैल्यू ली। इसकी टाइप जो हमने रखी वो नंबर रखी, क्योंकि हमने यूज़र से नंबर वैल्यू लेनी है। इसका नाम जो वेरिएबल का हमने रखा, इसका यूज़र गेस रखा। उसके बाद हमने इसको मैसेज एक दे दिया कि गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, और उसके आगे हमने उसको टिप भी दे दी कि आपका जो जनरेटेड नंबर है वो ऑड है कि इवन है। उसके बाद फिर हम जब प्रॉम्प्ट के बाद हम console डॉट लॉग पे हम के ज़रिए हमने एक मैसेज जो है वो एक दिया कि जो यूज़र ने जो नंबर गेस किया है, यूज़र ने जो नंबर गेस किया है, आंसर डॉट यूज़र गेस, वो क्या है, और जो कंप्यूटर का जनरेटेड नंबर है हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कंसोल के ऊपर कि जो यूज़र ने नंबर गेस किया वो क्या है। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ओके। हम एक नंबर हमने कंसोल के ऊपर हम एक मैसेज जो है वो दे देंगे कि यूज़र ने जो नंबर गेस किया है वो क्या है, और सिस्टम ने जो जनरेट किया है वो क्या है। उसके बाद फिर हम चेक लगाएंगे अपना, इफ आंसर डॉट यूज़र गेस इक्वल्स टू गेस नम, यानी यूज़र का गेस किया हुआ आंसर अगर बराबर है कंप्यूटर के जनरेटेड नंबर के से, तो हम स्कोर के वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम console डॉट लॉग के ज़रिए हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आंसर इज करेक्ट एंड योर स्कोर इज स्कोर। हम स्कोर भी उसको डिस्प्ले कर देंगे और उसको आंसर भी डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यूज़र ने गलत आंसर गेस किया है तो हम उसको कंसोल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करके दे देंगे, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग गैस कर देते हैं, रॉन्ग गैस। उसके बाद उसको उसका स्कोर बता देंगे, करंट स्कोर उसका, योर स्कोर इज स्कोर। आगे एक बेटर लक नेक्स्ट टाइम
मैसेज हम प्रिंट करा देंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई सबके? सबसे पहले हमने यूज़र से एक इनपुट लिया, यूज़र गैस, यानी जो यूज़र के से उसको गैस पूछा, उसको हमने उस मैसेज में उसके साथ उसको टिप भी दे दी। फिर उसके बाद हमने console डॉट लॉग के ज़रिए हमने डिस्प्ले करवाया। जब यूज़र ने इनपुट दे देगा तो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे कि यूज़र का गैस क्या था और कंप्यूटर ने क्या जनरेट किया था। फिर उसके बाद हम चेक लगाएंगे, अगर आंसर यूज़र का कंप्यूटर के जनरेटेड नंबर के बराबर होगा तो हम स्कोर में +1 कर देंगे और कंसोल के ऊपर हम प्रिंट करा देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज और साथ साथ उसका स्कोर भी। और अगर उसने यूज़र ने जो है वो अपना गैस गलत दिया होगा तो हम उसको मैसेज प्रिंट करा देंगे रॉन्ग गैस, उसका स्कोर प्रिंट करा देंगे और उसके बाद फिर हम लिख देंगे उसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद जब ये फंक्शन एंड होगा, फंक्शन जब एंड होगा तो ये वापस जो जाएगा वो इसी डू व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। गैस नंबर का फंक्शन हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट लूप के अंदर हमने गैस नंबर का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ था। गैस नंबर का फंक्शन फर्स्ट टाइम में जब डू लूप के अंदर दाखिल होगा, ये प्रोग्राम हमारा गैस नंबर के फंक्शन को कॉल करेगा। वहाँ से सबसे पहला गैस जो फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम चलेगा तो पहला गैस लेगा। उसके बाद फिर ये आएगा यहाँ पे यस और नो का, यहाँ से इनपुट लेगा यूज़र से कि आया यूज़र कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता होगा यूज़र तो वो दोबारा से उसको जो है वो गैस नंबर के ऊपर ले जाएगा, और अगर यूज़र नो कर देगा, कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा, तो यूज़र जो है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्या हम प्रोग्राम को अब चला के देख लें? मैसेज पे टाइप कर दें। अच्छा, अब हम ना प्रोग्राम को थोड़ा चला रन करके देख लेते हैं कि आया प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। नोट इंडेक्स डॉट, सबसे पहले हमारे पास ये है गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। उसने टिप हमें दे दी कि नंबर इज ऑड, यानी जो नंबर है जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है वो कोई ऑड नंबर है। मैं इसको दे देता हूँ 7। मैंने एंटर किया। उसने बताया कि आपका गैस 7 है, जबकि सिस्टम ने जो जनरेट किया था वो 9 जनरेट किया था। तो उसने दे दिया रॉन्ग गैस, योर स्कोर इज 0, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद उसने पूछा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने इसको किया यस। फिर मैंने दोबारा, उसने जब जनरेट किया तो उसने मुझे एक टिप दी कि इस दफ़ा जो नंबर है वो इवन है। तो मैंने इसको कर दिया 6। मैंने एक गैस दिया 6। इसने मुझे सर बताया ये कि शो नहीं होता। एक मिनट, एक मिनट, माइक ऑफ कर लें प्लीज। शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, सबसे पहले देखें, हमने जब नोट इंडेक्स डॉट जेएस चलाया तो सबसे पहले उसने नंबर गैस किया। उसने हमसे पूछा 1 to 10 के दरमियान कोई भी नंबर दें। उसमें साथ उसने एक टिप दे दी कि नंबर इज़ ऑड। मैंने वहाँ पे गैस लिखा 7, तो उसने मुझे दिया योर गैस इज 7 एंड सिस्टम ने जो जनरेट किया था वो 9 जनरेट किया था। उसके बाद उसने मुझे मैसेज दे दिया रॉन्ग गैस, योर स्कोर इज़ 0, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर उसने पूछा कि आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने उसको यस किया। उसने फिर एक नंबर जनरेट किया। इसके आगे उसने लिखा गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, और इस दफ़ा उसने मुझे टिप दी कि योर नंबर इज इवन, यानी आप कोई इवन नंबर सेलेक्ट करें, क्योंकि कंप्यूटर ने जो जनरेट किया है वो कोई इवन नंबर है। मैंने उसको 6 दिया। उसने फिर मुझे दिया योर गैस 6 एंड सिस्टम जनरेट 0, यानी सिस्टम ने जो जनरेट किया था वो 0 जनरेट किया था, जबकि आपने जो गैस किया वो 6 गैस किया। फिर उसने मुझे मैसेज दिया रॉन्ग गैस, योर स्कोर इज 0, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं इसको फिर एक दफ़ा डू यू वांट टू कंटिन्यू में जो है वो यस करता हूँ। यस किया मैंने। इस दफ़ा फिर उसने मुझे दिया नंबर इज इवन। मैंने इसको किया 6।
फिर इसने मुझे दिया योर गेस 6, यू गेस 6 एंड सिस्टम जनरेट्स 4, यानी सिस्टम ने जो जनरेट किया था 4 किया था, गेस जो हुआ वो 6 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो है अब तक बिल्कुल सही चल रहा है, सिस्टम जो जनरेट कर रहा है वो भी शो कर रहा है, और सिस्टम की जो टिप जनरेट हो रही है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट हो रही है, और हम जो गैस दे रहे हैं उसके मुताबिक स्कोर भी बिल्कुल जो है वो सही चल रहा है। अगर हम इस गैस को सही करेंगे तो हमारा स्कोर जो है वो +1 हो जाएगा, अगर हम गैस सही नहीं करेंगे तो हमारा स्कोर 0 ही रहेगा। जैसे जैसे गैस सही होता जाएगा वैसे वैसे स्कोर में भी इजाफा होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए नो करता हूँ, मेरा मैं अपने प्रोग्राम से बाहर आ गया। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ गई? रजा साहब क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सर ये शुरू में डू व्हील के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा कहा था सर, वो थोड़ा सा समझाने में नहीं आया था अच्छा जब आप चले, समझा रहे थे ना। चले मैं आप और ये सिस्टम गेस कैसे कर रहा है कि हम सिस्टम गेस कर रहा है 4, हम 6 कर रहे हैं तो वो रॉन्ग कह रहा है, तो वो थोड़ा इसका भी बारे में बता दीजिएगा। हम हम शुरू से लेके चलते हैं प्रोग्राम को। मैं बिल्कुल शुरू से आगाज़ से लेके चल रहा हूँ। मैं दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने शीबैंग कोड लिख लिया, जो हमारा जो है वो शीबैंग की एक लाइन होती है, ये हमारा नोट npx कमांड के लिए ज़रूरी होती है, npx कमांड इसके बगैर चलेगी नहीं आपकी। ये लाइन लिखना ज़रूरी है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि उसमें जो है वो ये नोट जेएस का ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो है वो कंपाइलर जो है वो उसमें इंटरप्रेटर जो है वो कहाँ से उठाना है, और नोट जेएस की फाइल जो है वो कहाँ से उठानी है, ये सिर्फ इस मकसद से होता है। और ये लाइन जो है वो हमेशा आपकी मेन फाइल के सबसे टॉप के ऊपर आती है। उसके बाद हमने अपना इंपोर्ट की कमांड लिखी, इंपोर्ट किया इंक्वायरर। इंक्वायरर की हमें प्रोग्राम में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें जो है वो, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, इंक्वायरर की हमें इस प्रोग्राम में ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि इंक्वायरर जो है इससे हमें हमें यूज़र से जो है वो इनपुट लेने हैं। उसके बाद उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया स्कोर का। स्कोर का वेरिएबल लेने का मकसद हमारा ये है कि अगर यूज़र सही गेस करता है तो हमारे स्कोर में +1 हो जाएगा, और अगर यूज़र गलत वैल्यू गेस करता है तो हमारे स्कोर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्कोर का मकसद, स्कोर के वेरिएबल का मकसद ये है। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन लिया स्टार्ट लूप का, एसिंक्रोनाइज फंक्शन था हमारा। इसके अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, यहाँ से हमारा जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ होगा। यही हमारा स्टार्ट लूप का जो मेथड है, ये असल में हमारा यूँ समझ लें एक मेन मेथड है जिससे प्रोग्राम जो है वो रन होना शुरू होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया अगेन का। उसके बाद हमने डू वाइल का एक लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया, उसका एक ब्लॉक बना लिया। डू डू वाइल के लूप के अंदर सबसे पहले हमने जो है वो गेस नंबर का जो फंक्शन है, ये भी हमने बाद में आगे बनाया हुआ है। एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है गेस नंबर का, इसको हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया। गेस नंबर का फंक्शन जब कॉल होगा तो गेस नंबर का फंक्शन यहाँ पे हमें, सर ये थोड़ा से आवाज़ मिसिंग हो रही है, ये फंक्शन स्टार्ट लूप से थोड़ा सा दोबारा बताइए, आवाज़ कट रही है। फंक्शन स्टार्ट लूप में दाखिल हुआ। स्टार्ट लूप हमने किया, स्टार्ट लूप में फंक्शन दाखिल हुआ, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया अगेन का। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अगेन के वेरिएबल लेने के बाद हमने यहाँ पे डू वाइल का लूप स्टार्ट किया। डू वाइल का लूप के बारे में मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 तरह के बेसिक लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर लूप का होता है, वाइल का लूप होता है, और एक डू वाइल का लूप होता है। तीनों में फ़र्क क्या होता है? फॉर का लूप जो है वो हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इटरेशन तक चलाते हैं, यानी हम फॉर लूप को बताते हैं कि ये लूप जो है वो इतने टाइम्स रन होगा, 10 दफ़ा या 11 दफ़ा या 12 दफ़ा, इतने टाइम्स जो है वो ये लूप रन होगा। वो फॉर लूप के अंदर का जो ब्लॉक होता है वो उतनी ही दफ़ा रन होता है जितनी दफ़ा हमने उसको बोला होता है कि इतनी दफ़ा इसको रन कर दो, नंबर ऑफ टाइम्स रन कर दो।
वाइल का लूप क्या करता है, दूसरा लूप होता है हमारे पास वाइल का लूप क्या करता है, वाइल का लूप पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल के लूप के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी शुरू में ही, जिस वक्त भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो वाइल लूप के अंदर का जो ब्लॉक है, जो उसके ब्लॉक के अंदर का कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो वाइल का लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। डू वाइल के लूप में क्या होता है कि डू वाइल का लूप में जब डू लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर जब इंटरप्रेटर दाखिल होता है, तो वो सबसे पहले एक दफ़ा पूरे कोड को लाजमी, डू के ब्लॉक के अंदर के जो कोड होता है उसको एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करता है। उसकी एग्जीक्यूशन के बाद सबसे लास्ट में जाके वो वाइल की कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है वो लूप को दोबारा से चलाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो है वो लूप को ब्रेक कर देता है। वाइल लूप में और डू वाइल लूप में बुनियादी फ़र्क ये है कि वाइल का लूप अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स होगी तो वो एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल का लूप अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स होती भी है तो भी वो एक दफ़ा ज़रूर चलता है। डू वाइल के लूप के अंदर का ब्लॉक एक दफ़ा ज़रूर चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई? मैं सिस्टम गेस्ट पे भी आता हूँ। अभी डू वाइल और वाइल लूप का, फॉर लूप का जो है वो समझ में आ गया सबको। मैं असल में पूरा प्रोग्राम को दोबारा से कर रहा हूँ। जो लोग देर में आए हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं डू वाइल के लूप के अंदर हमने काम क्या किया। सबसे पहले हमने किया गेस्ट नंबर का एक फंक्शन बनाया था। हम उस गेस्ट नंबर के फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया सबसे पहली लाइन के अंदर। यानी डू वाइल के लूप के अंदर जैसे ही प्रोग्राम हमारा दाखिल होगा वैसे ही वो इस गेस्ट नंबर के फंक्शन के ऊपर चला जाएगा। गेस्ट नंबर के फंक्शन में हमारा कौन सा प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। गेस्ट नंबर का फंक्शन हमारा ये लिखा हुआ है। गेस्ट नंबर का फंक्शन सबको नजर आ रहा है? गेस्ट नंबर के फंक्शन में जब दाखिल होगा प्रोग्राम फर्स्ट लाइन से ही, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है गेस्ट नम के नाम से। इसमें हमने मैथ डॉट रेंडम के ज़रिए से एक नंबर जो है वो जनरेट कराया हुआ है एक कंप्यूटर के ज़रिए, जो एक रैंडम नंबर है, और ये रैंडम नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान है। अब हमने इसको 1 से लेके 10 के दरमियान किस तरह से रखा है, इसके लिए ये पूरी लाइन का समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ डॉट रेंडम से जो भी नंबर आया उसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि जो पॉइंट्स में जो वैल्यू थी वो पॉइंट जो है वो अपने 2 पॉइंट आगे चला गया। यानी अगर मिसाल के तौर पे वैल्यू 0.1456 आई है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करने से 0.15 वो 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। यानी एक पॉइंट जो है मल्टीप्लाई 10 करने से पॉइंट जो है वो दो दो डिजिट आगे चला जाएगा। उसके बाद फिर हमने उसी वैल्यू को जो है मैथ डॉट फ्लोर के ज़रिए से जो है वो हमने उसकी जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ थी उसको हमने इग्नोर करा दिया और सिर्फ जो है डेसिमल से पहले की वैल्यू ले ली। तो उसका नतीजा क्या निकला, जो हमारा 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर है सिर्फ हमारे डेसिमल जो है नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी जो 1 से 10 के दरमियान होंगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया टिप का मतलब ये है कि हम यूज़र को जो है वो एक टिप देना चाह रहे हैं या कोई गेस देना चाह रहे हैं कि जो नंबर जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है वो इवन है या ऑड है। ये हमारा हम अपने प्रोग्राम में खूबसूरती करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका कोई मसला नहीं है, आप ना भी करें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन प्रोग्राम में खूबसूरती लाने के लिए, क्योंकि अक्सर गेम्स में जो है ना वो जब कोई यूज़र गेम खेल रहा होता है तो उसको गेम जो है वो गेम रनिंग के दौरान उसको टिप्स भी दे रहा होता है। तो ये वही एक टिप है। सबसे पहली टिप क्या है, हमने टिप क्या रखी है इसमें कि जो भी नंबर जनरेट हुआ है उसको वो बता निकाल ले कि आया वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर इवन है तो टिप के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू चली जाएगी कि नंबर इज इवन, और अगर नंबर ऑड होगा, कंप्यूटर का जनरेट किया हुआ नंबर अगर ऑड नंबर है तो उसके अंदर टिप के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू चली जाएगी कि नंबर इज ऑड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबके?
यहाँ तक बात समझ में आ गई? मुझे इस पे बता दें मैसेज पे। ओके। उसके बाद क्या था, हमने जो है वो एक वेरिएबल लिया कांस्टेंट आंसर के नाम से, जिसमें हमने यूज़र से जो है वो अपना इनपुट लेना है, गैस कराना है। उसमें हमने इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लिया। उसमें हमने जो टाइप ली वो ली नंबर, ये नंबर टाइप है। उसका नेम हमने रखा यूज़र गैस। उसमें हमने मैसेज प्रिंट कराया गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। और जो टिप हमने ऊपर यहाँ पे ये जो हमने टिप जो इफ देन एल्स के अंदर जो हमने टिप ली थी, ये टिप जो है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। यानी यूज़र को जब ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो उसके साथ साथ उसको टिप भी होगी कि आया जो कंप्यूटर का जनरेटेड नंबर है वो इवन है या ऑड है। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ गई? जी आवान साहब, 10 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि वो 1 से 10 के दरमियान रहेगा। वो डेसिमल वैल्यू, डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे चला जाता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ गई? ओके। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, अब उसके बाद फिर हमारा जो है वो काम शुरू होता है कि हम यूज़र के इनपुट को जो है वो वैलिडेट कराएं कि आया उसने नंबर गैस सही किया भी है कि नहीं किया। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले एक डिस्प्ले करा दिया कंसोल के ऊपर कि यूज़र का गैस क्या था और कंप्यूटर ने जनरेट क्या किया था। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज उसको डिस्प्ले किया कि योर गैस वॉज आंसर डॉट यूज़र गैस से हमने ले लिया, और सिस्टम जनरेट क्या जनरेट किया था उसको गैस नंबर से ले लिया। उसके बाद फिर हमने चेक कर किया इफ़ आंसर डॉट यूज़र गैस इक्वल्स टू गैस नंबर, यानी यूज़र ने जो गैस किया है वो कंप्यूटर के जनरेटेड नंबर के बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर है तो स्कोर में +1 का यानी इंक्रीमेंट कर दे, प्लस प्लस का इंक्रीमेंट कर दे। और उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जो है प्रिंट कर दे, और उसमें वो उसका यूज़र का स्कोर भी प्रिंट कर दे। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आंसर इज करेक्ट, योर स्कोर इज। स्कोर में इंक्रीमेंट करने के बाद वो उसका स्कोर भी प्रिंट कर दे। अगर यूज़र ने गैस गलत किया है तो वो एल्स में आएगा, और एल्स में आके वो रॉन्ग गैस और योर स्कोर इज करके जो भी स्कोर होगा उस वक्त यूज़र का, वो स्कोर देगा और बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मैसेज दे देगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबके? सर ये गेस नंबर का वेरिएबल किधर, उसका वर्क किधर हुआ है? गैस नंबर का वेरिएबल इस फंक्शन के सबसे टॉप में ये गैस नंबर का वेरिएबल है, जिसमें हमने ठीक मैथ है और सर। रैंडम के जरिए से जो है वो वैल्यू ली थी। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, आप तमाम लोगों को ये याद होगा कि हमने अभी स्टार्ट लूप के डू वाइल लूप में दाखिल हुए थे और फर्स्ट टाइम में ये गैस नंबर आया था। ऐसा ही है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमारा जो अभी फर्स्ट टाइम लूप चला है वो डू वाइल लूप के अंदर आया और उसने गैस नंबर का फंक्शन कॉल कर लिया सबसे पहले। ऐसे ही है ना? और हम यहाँ पे गैस नंबर के फंक्शन में आके सबसे पहली वैल्यू जो उसने ली, वो उसका उसने उससे यूज़र से इनपुट ले लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गैस नंबर से जब वो फर्स्ट टाइम सबसे पहली दफ़ा में जब उसने गैस नंबर करवा लिया, उसके बाद जब वो वापस आया तो उसने फिर उससे यूज़र से एक इनपुट और लिया कि आया वो रीस्टार्ट यानी गेम को दोबारा खेलना चाहता है या नहीं चाहता। हमने उसमें एक टाइप ले ली लिस्ट की, उसका नाम रख दिया इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए हमने एक टाइप ली लिस्ट की, नाम रख दिया उसका रीस्टार्ट। चॉइसेस उसमें डाल दी यस और नो, दो चॉइसेस डाल दी, और उसमें मैसेज हमने डिस्प्ले कराया डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो। अगर यूज़र इसमें यस करता है तो वो बाहर आएगा और वाइल लूप में यस की वैल्यू को चेक करेगा। अगर यूज़र यस इनपुट करता है तो वाइल का लूप, डू वाइल का लूप दोबारा से चलेगा। अगर यूज़र नो नो देता है कि नहीं उससे नहीं चलाना, तो वो यहीं से जो है वो एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये वाला इस हिस्सा समझ में आया कि ये यहाँ पे क्यों डाला गया, लिखा गया है ये अगेन का ये?
तमाम स्टूडेंट बता दें, क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने यूज़र से ये जो इनपुट लिया है ये उसके कंटिन्यू करने के लिए लिया है। अगर हम यूज़र जो है वो यस करेगा तो ये डू वाइल का लूप जो है दोबारा से चलेगा, दोबारा से वो गेस्ट नंबर में आएगा, गेस्ट नंबर का ये फंक्शन कॉल करेगा, उसमें फिर वही मैट डॉट फ्लोर के ज़रिए मैट डॉट रेंडम के ज़रिए वैल्यू जनरेट होगी, फिर से यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, गेस्ट लिया जाएगा, वही नंबर आएगा। उसके बाद फिर वो गेस्ट नंबर का जब फंक्शन एंड हो जाएगा तो फिर वापस आएगा और फिर आके वो दोबारा यस और नो की लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इस तरह क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि यूज़र नो ना कर दे, यानी यूज़र जब नो करेगा तो फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा और वो उसको प्रोग्राम से बाहर ले जाएगा। क्लियर हो गया? अब कोई सवाल है तो वो पूछ लें, कोई सवाल ऐसा जो जहन में आ रहा हो। सर हमजा ने वो कहा था कि मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें आप वो अपना असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, तो वो सर ने फॉर्म बना दिया है। नहीं, अभी नहीं बनाया वो शायद। वो सर जब तमाम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीशन के करीब होंगे तो उस वक्त शायद सर देंगे, ताकि उसमें एक ही दफ़ा में आप तमाम असाइनमेंट के लिंक्स जो है वो एक साथ दे दें। ठीक है सर। कोई और सवाल? एनपीएम पे अपलोड करना, इसके लिए एक अलहदा से क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह। दोबारा से मैं बता दूंगा, अगर मैं देखूंगा कल अगर मैं रखूं एनपीएम पे अपलोड कैसे करते हैं। मैं एक दफ़ा माइक बंद कर दें, मैं एक दफ़ा माइक प्लीज़ बंद कर दें। सर ये जो मैथ डॉट फ्लोर है, इसमें मैथ डॉट रैंडम करना जरूरी है? मैट डॉट रैंडम के ज़रिए से जो है वो कंप्यूटर कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, और मैट डॉट फ्लोर के ज़रिए से वो डेसिमल वैल्यूज़ को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रह जाती है। ये है दोनों का बेसिक मकसद। मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ। मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया इंक्वायरर। इंक्वायरर के बाद हमने स्कोर का वेरिएबल ले लिया, जिसमें हम यूज़र का कोई ना कोई स्कोर जो है वो जो भी स्कोर होगा उसका वो उसका लेंगे। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। उसके बाद एक स्टार्ट लूप का फंक्शन बनाया जो एक लूपिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें यूज़र उस वक्त जब तक के यूज़र चाहता है उस वक्त तक गेम जो है वो उसके रनिंग में रहेगा। जब यूज़र जो है वो नो कर देगा, वो गेम खेलना नहीं चाहेगा और वो नो को सेलेक्ट कर लेगा, तो यूज़र को जो है वो गेम से बाहर ले जाएगा। इस स्टार्ट लूप के अंदर सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ, गैस नंबर का कॉल हुआ। गैस नंबर के फंक्शन में के ज़रिए से हम जब इस फंक्शन में गए तो उसने सबसे पहले मैट डॉट रेंडम के ज़रिए से जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट किया। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया। हमें चाहिए जो नंबर चाहिए वो 1 से 10 के दरमियान में चाहिए। इस मकसद के लिए हमने क्या किया, मैट डॉट रेंडम को 10 से मल्टीप्लाई किया, जिससे डेसिमल वैल्यू जो है 1 पॉइंट जो है वो आगे चली गई। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर के ज़रिए से जो है वो उसकी डेसिमल वैल्यूज़ को जो है हमने गिरा दिया। तो गैस नंबर के वेरिएबल, जो गैस नंबर का वेरिएबल है उसके अंदर हमारी एक रैंडम वैल्यू आ गई जो 1 से 10 के दरमियान रहेगी, उससे आगे पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद हमने एक टिप का वेरिएबल लिया जिसमें हम टिप देंगे कि आया ये जो नंबर जनरेट हुआ है ये इवन है या ऑड है। इसके लिए हमने ये इफ देन एल्स की एक स्टेटमेंट लिखी, जिसमें हमने मॉड्यूलस के ज़रिए से एक निकाल लिया कि अगर नंबर गैस नंबर जो है वो कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 है, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब नंबर इवन है। और अगर वो पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब वो ऑड है। उसके बाद हमने यूज़र से एक इनपुट ले लिया कि उसका गैस क्या है। उस गैस के अंदर हमने ये टिप जो यहाँ पे रखी थी, टिप जो हमने रखी थी नंबर इवन है या ऑड है, इसको भी हमने उस मैसेज में जो है वो उसको यूज़र को बता दिया कि कंप्यूटर का जनरेट किया हुआ नंबर इवन है या ऑड है, ताकि उसको गैस करने में थोड़ी सी आसानी हो। जो यूज़र ने जो भी हमें इनपुट देगा उस इनपुट को हम यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करा देंगे, यूज़र ने क्या इनपुट दिया और सिस्टम ने क्या जनरेट किया था। ये सबसे पहली लाइन जो console डॉट लॉग की है इसके अंदर ये काम हुआ। उसके बाद उसका चेक लगेगा कि यूज़र का जो गैस था वो आया कंप्यूटर के गैस के बराबर था या नहीं था। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो स्कोर में सबसे पहले प्लस प्लस का इजाफा होगा, यानी एक का 1 का इजाफा होगा।
और यूज़र को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और साथ में उसको उसका स्कोर भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर उसने जो है वो गैस गलत किया है तो उसको जो है वो एक मैसेज डिस्प्ले होगा रॉन्ग गैस का, और उसके साथ साथ उसको स्कोर उसका बता दिया जाएगा, उसका करंट स्कोर क्या है, और फिर उसको कहा जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लूपिंग स्ट्रक्चर चल ये गैस नंबर का फंक्शन चल जाएगा, तो गैस नंबर का फंक्शन खत्म होगा तो वापस आएगा यहाँ पे इसकी सेकेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आके वो जो है वो अगेन के वेरिएबल के अंदर इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए एक इनपुट यूजर से दोबारा लेगा, जिसमें एक लिस्ट दी है हमने, इसका टाइप जो रखी है इस प्रॉम्प्ट की वो लिस्ट रखी है, इसका नाम जो रखा है और रीस्टार्ट रखा है, और इसमें हमने चॉइसेस दो रखी हैं यस और नो की। उसमें हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे आया वो गेम को दोबारा खेलना चाहता है या नहीं। अगर यूजर यस करता है तो हम जो है वो वाइल लूप के जरिए वाइल कंडीशन चेक के जरिए अपने लूपिंग स्ट्रक्चर को दोबारा से चलाएंगे। अगर वो नो यूजर देता है तो हम जो है वो उसको प्रोग्राम से बाहर ले जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई और सवाल, कोई ऐसा सवाल जो इसमें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर समझ में ना आया हो? तो सर इसमें एक चीज मुझे और ये पूछनी है कि ये जो इंक्वायरर है इसके बाद हम प्रॉम्प्ट क्यों यूज करते हैं? इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए से ही प्रॉम्प्ट एक उसका फंक्शन है, और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सिर्फ सिर्फ इंक्वायरर लिखेंगे तो वो प्रॉम्प्ट कभी भी शो नहीं करेगा, यूजर से इनपुट नहीं लेगा। दूसरे भी जो पैकेजेस आते हैं उसमें भी प्रॉम्प्ट का ही वेरिएबल है जिससे आप जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। ये एक प्रॉम्प्ट का ही जो है वो मतलब फंक्शन बना हुआ है, प्रॉम्प्ट से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इंक्वायरर के पैकेज के अंदर या इंक्वायरर की क्लास के अंदर एक प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप यूज़र से एक इनपुट ले सकते हैं। और कोई सवाल? ठीक है सर। सर थोड़ा सा कोड को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, ये जिसने मैसेज लिखा है किसने लिखा है? सारे असाइनमेंट, हाँ जी सारे असाइनमेंट एक साथ बना लें, फिर उसके बाद सर हमजा जो है वो उसका लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, तो उसमें फिर हम अपने तमाम npx और गिटहब की जो है वो फाइल ले लेंगे। यहाँ तक सही है? नज़र आ गया? जी सर। तो मैं इसको थोड़ा ना छोटा कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि पूरा शायद एक साथ नज़र आ जाए। नज़र आ गया जी? रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में भी देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो सर ये स्कोर के बाद प्लस प्लस ये इसलिए लगाते स्कोर ऐड करने के लिए? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है प्लस प्लस का। ये स्कोर में +1 की वैल्यू ऐड कर देता है स्कोर के वैल्यू वेरिएबल में। ठीक है। ये हम लूप में भी लगाते ना आई प्लस प्लस, ये भी वही जी, चीज है? वही वही चीज़ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है ये। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस के जरिए +1 का होता है, और माइनस माइनस जो होता है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये ठीक। आफ्टर इंक्रीमेंट कहलाता है। इसके अलावा एक प्री इंक्रीमेंट भी होता है, वो